तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, लेकिन हरियाणा ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य ने न केवल साइबर क्राइम पर काफी हद तक लगाम लगाई, बल्कि एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में ठोस कदम भी बढ़ाए। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा, जहां विकास के साथ सुरक्षा को भी बराबर प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत और संगठित अभियान चला रही है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2025 में साइबर क्राइम के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 2024 में 6054 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में ये संख्या घटकर 5000 रह गई, यानी करीब 17% की कमी। नई नई तकनीक आ रही है, लोग भी उस तकनीक का उपयोग करते हैं और लोगों को यहाँ तक डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वो भी बड़ा एक साइबर क्राइम के अंदर ये चल रहा है। परंतु माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है केसों में साइबर क्राइम के, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केसों में कमी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में ये 6054 थे, 2025 में ये 5000 हुए, कमी हुई है। इसके अंदर 17% की कमी आई है। और ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी, ये 2024 में 9804 थे और 2025 में ये 6324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध की जटिलता को समझते हुए अलग से साइबर क्राइम विभाग का गठन किया है। साथ ही बैंकिंग सिस्टम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर ठगी गई राशि को समय रहते होल्ड करने की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। जो ठगी करता है वो मल्टीपल खातों के अंदर पैसा भेजता है। एक खाते से जाएगा, कई खातों के अंदर घूम जाएगा, जब तक उसको पता नहीं लगेगा। हमने उस राशि को माननीय अध्यक्ष जी होल्ड कर देते हैं। तुरंत हमारी जो साइबर पुलिस है वो बैंकों के साथ भी हमने अटैच किया उसको, और बैंकों से मिलकर के जो ही पता लगता है मिनटों के अंदर उस राशि को हम होल्ड कर देते हैं। और होल्ड की गई 27% की जो राशि थी उसकी भी संख्या बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, वो 40% हुई है। पहले 27% थी 2024 में, अब 2025 में हम और एक्टिव हुए हैं तो वो 40% की है। 13% की वृद्धि इसके अंदर भी की है और गिरफ्तारियां भी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अंदर हमारी पुलिस ऐसे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 2024 में 5156 और 2025 में माननीय अध्यक्ष जी 8093, 57% की वृद्धि हमने की है। गति से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जनता की सुविधा और त्वरित न्याय के लिए 0 FIR व्यवस्था लागू की गई है। अब कोई भी पीड़ित 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये भी निर्णय किया है कि हम 0 FIR, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो 0 FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में भी बैठते हैं। वो हमारे जहां साइबर क्राइम के ये उसके साथ बैठते हैं और बैठ करके साइबर फ्रॉड होते ही जो नोडल अधिकारी बैंक के हैं रौसी को ब्लॉक कर देते हैं। इसके साथ ही राज्य में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा भी की गई है। इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके। लोगों को ये इस प्रकार की ये दिक्कत ना आए कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक
जब वो बच्चे के पास ओटीपी जाएगा, एक उसके पास ओटीपी आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों ओटीपी को क्लियर न करे। सख्त कानून, स्मार्ट तकनीक और संवेदनशील सोच, इन 3 स्तंभों पर खड़ा है हरियाणा का साइबर सुरक्षा मॉडल, जो न केवल अपराध पर लगाम लगा रहा है बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत कर रहा है।